एक खेमा गाजा में अस्पतालों के बारे में कह रहा है कि मानवीय संकट है, मरीज परेशान हैं, एक तरफ शरणार्थी हैं तो दूसरी तरफ बंधक हैं। ईंधन की कमी की बात भी कही जाती है, साथ ही जान जाने का के खतरे का भी हवाला दिया जाता है। लेकिन जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक अस्पताल के नीचे बनी सुरंग में हमास का कंट्रोल रूम, बंधकों के कैद खाने, हथियारों के स्टोर, 7 अक्टूबर के दिन इस्तेमाल की गई हमास की मोटरसाइकिल, दूध की बोतल और बड़ी मात्रा में विस्फोटक, जो कहा जाता है बड़ी मात्रा में विस्फोटक, यानी जो कहा जाता है वो होता नहीं, यानी दावा किया गया है कुछ और लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्या मिला है हमास की सुरंगों में वो आप देख सकते हैं। दावा क्या है अस्पतालों का और सच्चाई क्या है अस्पतालों की, ये आपके सामने है। लेकिन अब आपको युद्ध का अंक गणित दिखा देते हैं। गाजा की जंग में अब तक फिलिस्तीन के 11,423 लोगों की जान जा चुकी है। गाजा और वेस्ट बैंक में अब तक 4,674 बच्चों की मौत हो चुकी है। फिलिस्तीन की 3,131 महिलाओं की जान जा चुकी है। गाजा और वेस्ट बैंक में अब तक करीब 30,000 फिलिस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इजराइल की तरफ से जारी नए आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के हमले में उसके 1200 लोगों की मौत हुई थी। वहीं इजराइल के करीब 5600 लोग घायल हुए हैं। गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद आईडीएफ के 46 जवानों की जान जा चुकी है, तो 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इजराइल के 365 सैनिकों की मौत हो चुकी है। गाजा की जंग में संयुक्त राष्ट्र के 102 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ के मुताबिक गाजा में जमीनी हमले के बाद हमास के 15,000 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, तो हमास की करीब 300 सुरंगों के दरवाजों को भी बंद किया जा चुका है। गाजा युद्ध की वजह से गाजा में करीब 15 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। अब जनरल दत्ता, हमने दिखाया यहां पर हमास की सुरंगों का सच, हमने दिखाया अस्पतालों का सच, वहां क्या हो रहा है, इजराइल के लोग क्या सोचते हैं, ये हमारे साथ ये जो भाई बहन है ये बता रहे हैं। लेकिन अब यहां से हमास की इन सुरंगों का जो सच इजराइल ने दिखाया, क्या दुनिया पर इसका कोई असर पड़ता देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि हर एक आदमी का नजरिया अपना अपना है। हाँ। अगर 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ, जो एक टेररिस्ट अटैक था, जो एक बिल्कुल हर प्रकार की सीमा लांघ गया, उस हमले को एक ट्रिगर मानिए आप, और उस ट्रिगर को, और उस ट्रिगर के बाद अभी जो इजराइल का काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है, ये सारी जिम्मेवारी हमास की है। हमास अगर 7 अक्टूबर को हमला नहीं करता, इजराइल का कोई दिमाग तो खराब नहीं था कि गाजा के ऊपर बमबारी चालू कर देता। उस हमले के बाद इजराइल ने यह ठाना कि हमास को ख़त्म करना ही पड़ेगा वंस एंड फॉर ऑल, और हमास को ख़त्म करने के साथ साथ जो 240 हॉस्टेजेस हैं उनको छुड़ाना बहुत ज़रूरी है इजराइल के लिए। और ये जो सारी कार्रवाई अभी नदन गाजा में हुई है, इजराइल ने वार्निंग दी है, एडुकेट समय दिया है नागरिकों को निकल के साउथ में जाने का, उसके बावजूद भी हमास के लोगों ने सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया है और उनको जबरन रोक के रखा है ताकि उनका नुकसान हो और दुनिया में हाहाकार मचे कि इजराइल ने इतना बड़ी त्रासदी कर दी, इतने लोगों को मार दिया, इतने इनोसेंट बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई और नुकसान हुआ गाजा के सिविलियंस का। लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार इजराइल नहीं है, इसका जिम्मेवार हमास है। ठीक है। और ये जो कार्रवाई अभी इजराइल कर रहा है वो तब तक करेगा जब तक हॉस्टेज छूट नहीं जाते और हमास का खात्मा नहीं हो जाता। अभी नदन गाजा है, उसके बाद सदन गाजा को भी क्लियर किया जाएगा। ओवर टू यू गौरव। ठीक है ब्रिगेडियर राजपुरोहित, लेकिन अब क्योंकि अब हमास की सुरंगों में इजराइल जा चुका है, और न केवल सुरंगों में जा चुका है बल्कि हमास की संसद तक पहुंच चुका है। एक स्टोरी अभी मैं दिखाने वाला हूं जिसमें बताऊंगा कि कैसे ये युद्ध में अब बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि 39वां दिन है, जल्दी से ब्रिगेडियर राजपुरोहित, कहां तक आप इस इजराइल की सेना की कामयाबी को देखते हैं? क्योंकि हमास के खात्मे की वो बात कर रहे हैं और वो अभी वो ऑब्जेक्टिव तो नहीं दिख रहा उनका पूरा होते हुए। बिल्कुल, हमने पहले भी बात किया है कि यह अर्बन वॉरफेयर है। बिल्ट अप एरिया के अंदर इस किस्म के ऑपरेशन काफी मुश्किल है। आपने खुद बताया कि 15 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। हाँ। कितने हजार इनके ठिकानों पर हमला किया गया है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि हर घर के नीचे, हर स्कूल, हर हॉस्पिटल के नीचे इनके ठिकाने हैं। और जो सुरंगों की बात आपने की है, तो पूरा जाल फैला हुआ है और इनके लिए कोई एक लोकेशन, सेंट्रल संसद या सेंट्रल हेडक्वार्टर होना मुश्किल है। इनके पास बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां 4 लोग इकट्ठे हो गए, वही सेंटर हो गया, वही डिसीजन लिया, एक अटैक किया, वापस कहीं और जाकर के छुप गए।
तो इस तरह से जो उत्तर से दक्षिण का ये मूव चल रहा है, अभी तो अल शिफा और ये सब नदन गाजा में है। आप अंदाजा कीजिए, गाजा सिटी में आना है, फिर वाड़ी के इलाके में आना है, और फिर ये खान यूनिस की तरफ जाना है। तो काफी लंबा इलाका है ये। ठीक है। और इसे जल्दी खत्म होते हुए मैं नहीं देखता। ठीक है। जो सुरंगों का संसद बोलते हैं, इनका आपको हर इलाके, हर मोहल्ले या कॉलोनी के आगे आपको ऐसे बहुत सारे सुरंगे और ऐसे सेंटर्स मिलेंगे जो इजराइल धीरे-धीरे बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन अब गाजा में क्योंकि इजराइल की बमबारी जारी है, ऐसे में जैसा कि सर बता रहे थे कि उत्तरी गाजा से लोगों को जान बचाने के लिए दक्षिण की तरफ रुख करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बताऊंगा मैं आपको। और जनरल दत्ता क्योंकि अपर स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर प्लीज आइए यहाँ पर इस टेबल पर, ये स्ट्रैटेजिक टेबल जहां पर हम बताते हैं आपको इस वॉर के बारे में। पहले इस पर वो डेटा देखिए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सिर्फ 10 दिन में 10 दिन में 2 लोगों का विस्थापन हुआ है। वही 2 लाख लोगों का, सिर्फ 10 दिन में 2 लाख लोगों का विस्थापन हुआ है। वही अब तक करीब 15 लाख लोग उत्तर से दक्षिण गाजा तक पहुंच चुके हैं। देखिए आपके सामने, केवल 10 दिन में जनरल दत्ता, 10 दिन में 2 लाख लोगों का विस्थापन और अब तक 15 लाख लोगों का विस्थापन। आबादी 23 लाख है, 15 लाख विस्थापित हो गए तो गाजा में बचता क्या फिर? देखिए, ऐसा कि जो पूरी आबादी थी गाजा की, वो तकरीबन आंकलन था कोई 20-22 लाख के करीब। हाँ। उसमें से नदन गाजा को जब क्लियर किया गया तो उसमें टोटल 11 लाख के करीब थे। और शुरू में काफ़ी हद तक लोग निकले वहाँ से। हाँ। और कई जो थोड़े डिले हो रहे थे उसको और समय दिया गया इजराइल द्वारा कि आप साउथ में मूव कर जाइए। और ये आस्ते आस्ते मूव होते होते अभी नागरिक जो हैं, आम नागरिक पैलेस्टाइन के जो गाजा में थे, उनको भी ये समझ में आ गया कि अभी इजराइल उनको काफ़ी वार्निंग दे चुका है। उनकी अपनी जान सलामती के लिए उनको यहाँ से निकल के साउथ में या जो भी अगर इजिप्ट के माध्यम से अगर वहाँ पे कोई इनको कैंप्स बन रहे हैं इनके स्थापन के पीछे मकसद क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं इलान, ये जो विस्थापन हुआ है, जो लोग नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ मूव किए हैं, क्या इजराइल अब गाजा के एक हिस्से पर या नॉर्थ गाजा पर कब्जा करने का प्लान कर रहा है, या आपको लगता है कि इजराइल को पूरे गाजा पर कब्जा कर लेना चाहिए? हमें कब्जा नहीं करना है, इसे नई आर्मी को कब्जा नहीं करना है। हाँ। हमें सिर्फ हमास को जड़ से खलास करना है। ये हमारे बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है और हमको भी वही चाहिए कि गाजा खलास हो। जितने भी उनकी कौन थे, बहुत बड़े ट्रेनिंग ली उन लोग ने, किसके लिए? बच्चे लोग को मारने के लिए ना। अभी दिखाओ, अभी हमारी जब पूरी आर्मी अंदर है, अभी मर्दाना तुम्हारी दिखाओ ना। अभी उनकी पतलून गीली हो गई, क्यों हो गई? मर्दों से होता नहीं। हमको कुछ कब्जा विब्जा करना नहीं, हमको सिर्फ चाहिए सबको एक क्या चाहिए आपको? पूरे हमास का और क्या चाहिए आपको? केवल हमास का खात्मा, यही चाहिए इजराइल को? क्या चाहिए इजराइल को? केवल खात्मा हमास का, पूरे जिहाद का, पूरी बार लेकिन ये हमास का ये है ना, मतलब सिर्फ गाजा में नहीं है उनकी जड़ें बहुत फैल रही है।